दोस्तों, दुनिया का ऐसा कोई पति नहीं होगा जो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने को तैयार हो जो उसके साथ नहीं रहती। साथ रहते हुए हो सकता है कि पति अपनी पत्नी पर अपनी हैसियत से भी ज्यादा खर्चा कर दे, लेकिन अलग रहते हुए कोई भी पति अपनी पत्नी को एक भी रुपया मेंटेनेंस का देना नहीं चाहता। दोस्तों, डिस्प्यूट होने के बाद पत्नी सोचती है कि पति गलत है, वह उसकी अकल ठिकाने लगा कर रहेगी, और पति सोचता है कि पत्नी गलत है, वो जब मेरे साथ ही नहीं रहती तो मैं अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसको क्यों दूं। लेकिन क्या करें, हमारा कानून ऐसा बनाया गया है जिसमें सिर्फ पत्नी को पति से मेंटेनेंस लेने का कानूनी प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं बनाया जो एक पति को पत्नी से मेंटेनेंस लेने का अधिकार देता हो। अब मान लीजिए पत्नी मेंटेनेंस लेने की मांग करती है, कोर्ट में केस करती है, तो कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करेगी ही करेगी। इसके 99% चांस हैं, चाहे पत्नी साथ रहती हो या अलग रहती हो। तो अब सवाल ये बनता है, और ये सवाल हर एक पुरुष A to Z हर एक पुरुष का सवाल है जो इस मुकदमे से जूझ रहा है, कि कोर्ट मेरे खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है, मेरे ऊपर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है, और मैं मेंटेनेंस ना देना चाहूं तो कोर्ट मेरे खिलाफ क्या कदम उठाएगी। दोस्तों, मैंने इन सवालों को कंडीशन के हिसाब से 3 स्टेज में रखा है। पहली स्टेज में वो पति है जो ये मानता है कि कोर्ट ने जो ये मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया है वो गलत है, मेंटेनेंस तो बनना ही नहीं चाहिए था, या फिर कोर्ट ने जो मेंटेनेंस अलाउंस डिसाइड किया है वो बहुत ज्यादा है, उसे कम होना चाहिए था। तो ऐसे हालात में पति को क्या करना होगा। दूसरी स्टेज में वो पति है जो ये सोचता है कि अभी मेरे पास एक साथ देने के लिए सारा अमाउंट नहीं है, वह मेंटेनेंस देने को तैयार है लेकिन एक साथ नहीं देना चाहता, थोड़ा थोड़ा करके देना चाहता है। और तीसरे में वो पति है जो यह डिसाइड कर लेता है कि मैं तो मेंटेनेंस दूंगा ही नहीं, जेल जाना पड़े तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन उसे एक भी रुपया मेंटेनेंस का नहीं दूंगा, जिसे जो करना है कर ले, जो साफ साफ मेंटेनेंस देने से मना कर देता है। तब क्या होगा? क्या उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी? क्या उसे जेल होगी? जेल होगी तो कितने महीने की जेल होगी, या फिर जुर्माना लगेगा? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में बड़ी ही साफ और सरल भाषा में देने वाला हूं। नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं लीगल बोल में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कृतार्थ करें। पहले बात करते हैं उनकी जो ये मानते हैं कि कोर्ट ने जो मेंटेनेंस ऑर्डर किया है वह पूरी तरह से गलत है, बेसलेस है। दोस्तों, जहां CRPC सेक्शन 125 में जो अब सेक्शन 144 BNSS है, उसमें यह बताया गया है कि पत्नी का पति से मेंटेनेंस लेने का कानूनी अधिकार है, वही सेक्शन 144 सब सेक्शन 4 में यह भी बताया गया है कि पत्नी अगर बिना किसी रीजनेबल कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर देती है, या पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ नाजायज संबंध है, या फिर पति पत्नी अपनी मर्जी से आपसी रजामंदी से एक दूसरे से अलग रह रहे हो, तब पत्नी का मेंटेनेंस लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। कई बार पति पत्नी के खिलाफ कोर्ट में ऐसे एविडेंस देता है जिनको कोर्ट अनदेखा कर देता है और पति पर मेंटेनेंस लगा देता है। तब आपको हिम्मत नहीं हारनी है, उस फैसले को चैलेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लेनी है, और उस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर एक अपील फाइल करनी है, और कोर्ट को यह बताना है कि मैंने पत्नी के खिलाफ कोर्ट में ये एविडेंस दिए थे जिन पर फैमिली कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की, इनको अनदेखा कर दिया और मेरे खिलाफ यह गलत जजमेंट पास कर दिया। और दोस्तों, जब तक हाई कोर्ट आपके केस की सुनवाई करता है तब तक आपने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे ले लेना है, ताकि पत्नी के सभी रास्ते बंद हो जाएं और वो आप पर कोई एक्शन ना ले सके। दूसरा, अगर फैमिली कोर्ट ने मेंटेनेंस ज्यादा लगा दिया है तो आपको हाई कोर्ट में यह बताना होगा कि यह अलाउंस बहुत ज्यादा है, जबकि मेरी सैलरी या मेरी इनकम सो एंड सो है। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है वह जज साहब को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करनी है। आप पर जो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके बारे में बताना है, और पत्नी अगर कोई काम करती है उसकी इनकम, उसके सोर्स ऑफ इनकम, इन सब के बारे में, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसने कौन से प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, उन सभी के बारे में डिटेल कोर्ट को बतानी है और स्टे लेने की कोशिश करनी है।
आपको भरोसा रखना है, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। अब बात करते हैं उनकी जिन पर मेंटेनेंस लगा दिया जाता है और जो मेंटेनेंस देने को तैयार है, लेकिन उनके पास देने के लिए एक साथ इतना पैसा नहीं है। उनको क्या करना है? उनको सिर्फ इतना करना है कि जब आपके पास कोर्ट का नोटिस आएगा तब आपको जज साहब के पास जाना है और जितना आप दे सकते हैं उतना अमाउंट अपने साथ लेकर जाना है। आपको जज साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझसे जो बन पड़ा है मैं ले आया हूं और धीरे धीरे जैसा मुझसे बनेगा मैं हर महीने देता रहूंगा। साथ में यह भी कहना है कि मैं कोर्ट से भागूंगा नहीं, अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटूंगा और पहले से ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द सारा मेंटेनेंस दे दूंगा। अगर आप इतना कह देते हो तो मेरा दावा है कि कोर्ट आपके साथ नरम रहेगी। अगर आपकी पत्नी भी कुछ आनाकानी करती है तब भी कोर्ट आपका साथ देगा, आपको समय जरूर मिलेगा। अब लास्ट में बात करते हैं उनकी जो क्लियर कट मेंटेनेंस देने से मना कर देते हैं, जो अपील में भी जाना नहीं चाहते। दोस्तों, पति पर मेंटेनेंस लगा दिए जाने के बाद पत्नी को मेंटेनेंस अमाउंट लेने के लिए उसी फैमिली कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ेगी ताकि वह उस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सके। अब पति के पास कोर्ट का नोटिस जाता है। पति अगर नोटिस के बाद कोर्ट में नहीं पहुंचता तो फैमिली कोर्ट कंसर्न्ड एसपी के थ्रू पति को कंडीशनल वारंट इशू करेगा। पुलिस पति को कोर्ट के सामने लेकर जाएगी। अब अगर पति कोर्ट में मेंटेनेंस राशि जमा करवा देता है तो उसे वहीं कोर्ट में ही छोड़ दिया जाएगा और अगर देने से मना कर देता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। यह कंफर्म है कि जेल भेजा जाएगा अगर मना कर देता है तो। अब बात आती है कि उसे जेल में कब तक रखा जाएगा। दोस्तों, सीआरपीसी सेक्शन 125 मेंटेनेंस केस की प्रोसीडिंग सिविल नेचर की होती है, इसलिए इसमें सिविल इंप्रिजनमेंट की सजा की जाती है। जेल में पति से कोई काम नहीं करवाया जाएगा और 1 साल के मेंटेनेंस के लिए 1 महीने की जेल होगी। अगर पति ने 2 साल से मेंटेनेंस नहीं दिया तो उसे 2 महीने की जेल होगी और अगर 3 साल से नहीं दिया है तो 3 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा। पति अगर जेल में जाने के बाद जेल में नहीं रहना चाहता तो वह कभी भी कोर्ट में मेंटेनेंस की राशि जमा करवा करके बाहर निकल सकता है। अब सवाल आता है कि क्या 1 महीने की जेल काटने के बाद उस 1 साल का मेंटेनेंस माफ हो जाएगा? जवाब है नहीं, वह अमाउंट वैसा ही खड़ा रहेगा। लेकिन जिस साल के अमाउंट के लिए उसे जेल हुई है उस साल के अमाउंट के लिए उसे दोबारा से जेल नहीं भेजा जा सकता। अगर पति के पास कोई प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है और मेंटेनेंस का पैसा रिकवर कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपके काफी सारे डाउट दूर हुए होंगे और अगर आपको यह लगता है कि मेरी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी और इस इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहने की। दोस्तों, लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं कि चिंता मुश्किलों को बढ़ावा देती है और धैर्य काफ़ी समस्याओं का समाधान है।